जूता या चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त है। वो तयम्मुम वज़ू का भी हो सकता है, गुस्ल का भी हो सकता है। और आखिरी और सबसे अहम बात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज आपको जनाजा से मुताल्लिक़ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा या फिर आप उस पर गलत अंदाज में अमल कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जनाजा को कंधा देना इबादत है, इसमें सुस्ती हरगिज़ ना करें। जनाजा के चारों पायों को कंधा देना सुन्नत है, और सुन्नत ये भी है कि सबसे पहले दाहिने सरहाने के पाये को कंधा दिया जाए, उसके बाद दाहिने पायती को कंधा दिया जाए, फिर उसके बाद बाएं सरहाने को कंधा दिया जाए, फिर उसके बाद बाएं पायती को कंधा दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी सुन्नत है कि हर पाये को एक आदमी 10 कदम लेकर के चले। आम तौर पर आप देखते होंगे कि अभी आपने कंधा लगाया है, एक आध कदम चले हैं, दूसरा आकर के ले लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस शख्स ने कंधा लगाया है उसको 10 कदम चलने देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी जनाजे को कंधा दे और 40 कदम जनाजा लेकर के चले तो अल्लाह तबारक व तआला हतमी और यकीनी तौर पर उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इस हदीस के मुताबिक हम मग़फ़िरत के हक़दार होंगे अगर हम 10-10 कदम हर पाये को लेकर के चलें। लेकिन लोग ऐसा करने का मौका नहीं देते हैं, तो इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हदीस में है कि जो शख्स 40 कदम किसी जनाजे को लेकर के चलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह कबीरा मिटा देगा। इससे आगे गुफ्तगू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। और आप ये भी देखते होंगे कि लोग जनाजे के पीछे चल रहे हैं और कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ गप्पें लड़ा रहे हैं, कुछ दुनियावी बातें कर रहे हैं। तो उनके बारे में है कि जनाजे के साथ जब आप चलें तो खामोश रहें, या फिर ज़िक्र करना चाहें तो कोई ज़िक्र कर सकते हैं, कलिमा शरीफ का विर्द कर सकते हैं, लेकिन आपके दिल में उस वक्त मौत की याद होनी चाहिए, आखिरत की याद होनी चाहिए, मौत की हौलनाकी हमें याद रहनी चाहिए। दुनियावी बातें करके अपने आमाल बर्बाद नहीं करने चाहिए। जो शख्स जनाजे के साथ हो उसको हर हाल में नमाज पढ़ करके वापस होना चाहिए। नमाज होने से पहले हरगिज़ वो वापस ना हो, और अगर नमाज पढ़ने के बाद भी वापस होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस शख्स के जनाजे में गए हैं उसके वारिसीन, उसके जो औलिया हैं, वली हैं, उनसे इजाज़त लेकर के आप जनाजे से वापस हों। क्योंकि अगर आपने सिर्फ नमाज पढ़ी और तदफीन में शरीक नहीं हुए हैं तो ऐसी सूरत में साहिब मय्यत का ये हक़ है कि वो आपसे पूछ सके। इसीलिए आपको चाहिए कि आप जनाजे की नमाज़ पढ़ करके अगर आ रहे हो वापस किसी ज़रूरी काम की वजह से, तो घर वालों से इजाज़त लेकर ही वापस आएं। लेकिन अगर आप जनाजे की नमाज में भी शरीक हुए, तदफीन में भी शरीक हुए और मुकम्मल काम होने के बाद आप वापस आ रहे हैं तो इसमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जूता पहनकर या चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो क्या जूता या चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त है? तो बेशक जूता या चप्पल पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त है, मगर उसकी शर्त यह है कि वो जूता या चप्पल पाक हो, उसमें किसी तरह की नजासत लगी हुई ना हो। क्योंकि अगर जूते और चप्पल में नजासत लगी हुई होगी तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर ज़मीन नापाक है तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि जूता या चप्पल पहनकर नमाज पढ़ें, मगर उसका तरीक़ा यह है कि आप जूता या चप्पल को खोल दें और उसके ऊपर खड़े होकर के नमाज़ पढ़ें। क्योंकि अगर आपने जूता या चप्पल पहन कर नमाज़ पढ़ी है तो इसी सूरत में ज़रूरी है कि जूता का तल्ला वो पाक हो।
लेकिन अगर आपने खोल कर नमाज पढ़ी है तो अब ज़रूरी ये होता है कि जूते का ऊपर का हिस्सा पाक हो, जो आमतौर पर रहता है। इसीलिए हमें जूता या चप्पल खोल कर उसके ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने की इजाज़त है, पढ़ सकते हैं। जनाजा बिल्कुल तैयार है और किसी शख्स को वज़ू या गुस्ल की ज़रूरत है और उसको ये यकीन ज़न्ने गालिब हो जाए कि अगर मैंने वज़ू किया या गुस्ल किया तो ऐसी सूरत में जनाजे की नमाज़ छूट जाएगी, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो तयम्मुम करके जनाजे की नमाज में शरीक हो सकता है। वो तयम्मुम वज़ू का भी हो सकता है, गुस्ल का भी हो सकता है, मगर इस तयम्मुम से वो कोई दूसरी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही वो कुरान शरीफ छू सकते हैं, बल्कि इस तयम्मुम से सिर्फ़ और सिर्फ आप नमाज जनाजा में ही शरीक हो सकते हैं। और आखिरी और सबसे अहम बात, आपने देखा होगा कि जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंच जाता है तो बहुत से लोग इधर उधर बैठ जाते हैं, कुछ लोग फातिहा पढ़ने लग जाते हैं किसी और कब्र पर जा कर के। तो क्या उनका ये अमल सही है या नहीं? तो सबसे पहले बैठने पर बात कर लेते हैं। जब तक जनाजा रखा नहीं गया है उस वक्त तक बैठने की इजाज़त नहीं है। जनाजा को रख दिया गया उस कब्र के पास जिसमें उसको दफन होना है, तो ऐसी सूरत में अब जिन लोगों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है वो बाकी लोग बैठ सकते हैं, बल्कि बैठ जाएं, यही बेहतर है, बग़ैर ज़रूरत के खड़े ना रहें। हाँ, जब तक रखा नहीं गया है तब तक बैठना उनके लिए जायज़ नहीं होगा। और जो लोग दूसरे कब्रों पे जाकर के फातिहा पढ़ने लगते हैं उनके लिए बेहतर ये नहीं है कि वो वहाँ जाकर के फातिहा पढ़ें, बल्कि सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है कि वो तदफीन के अमल से फ़ारिग हो जाएं। जब इस मैयत को दफन कर लें तो उसके बाद किसी भी कब्र पर या किसी भी मज़ार पर जाकर के फातिहा पढ़ सकते हैं। और जनाजे की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में देख लीजिए, वहाँ पर आप जनाजे की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जनाजे से मुताल्लिक़ बहुत ही अच्छी बातें मालूम हुई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।